नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है? क्या ये सही है कि लंबे समय से उन्हें हंसिए पर किया जा रहा है और अब नरेंद्र सिंह तोमर के कथित अपमान को लेकर बदले की जो बात हो रही है वो मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, इसकी आवाज़ उठी है उत्तर प्रदेश से और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। कल उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने ये आवाज़ उठाई है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आज राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह के अपमान का बदला लेने के लिए वोट डालने जा रही हूं। और उन्होंने केवल ये नहीं कहा है बल्कि ये भी कहा है कि इनका जो अपमान है वो गुजरात के लोग कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रही हैं। और ये वो शशि बाला पुंडीर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आजकल के नहीं पुरानी कार्यकर्ता हैं, विधायक रह चुकी हैं। और आप उनके सोशल मीडिया पर यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वे आज से नहीं पिछले कई महीने से इस लड़ाई को लड़ रही हैं। उनका कहना है कि मोदी और शाह मिलकर भारतीय जनता पार्टी को गलत ट्रैक पर ले गए हैं। उनका यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में यदि योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। लेकिन मोदी और शाह वहाँ जो दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट लोग हैं उन्हें ला लाकर भारतीय जनता पार्टी में ला लाकर भारतीय जनता पार्टी का ही सत्यानाश कर रहे हैं। इस तरह की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुंडीर जो भारतीय जनता पार्टी की महिला पूर्व विधायक है और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तथाकथित मतलब जो बगावत है, मोदी शाह के खिलाफ जो बगावत है, उसके छोटे मोटे स्वर अब उत्तर प्रदेश से उठने लगे हैं। हम मध्य प्रदेश में बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बात की जा रही है वो नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम लिया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में हम और आप सब जानते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आज से कुछ महीने पहले तक देश के उन नेताओं में गिने जाते थे जब भारतीय जनता पार्टी को किसी राज्य में सरकार बनानी होती थी तो पर्यवेक्षक बनाकर नरेंद्र सिंह तोमर भेजे जाते थे। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में बड़े पावरफुल मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कृषि विभाग रहा है उनके पास और भी तमाम विभाग रहे हैं, लेकिन वे जहां भी रहे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और नरेंद्र सिंह जी तोमर को अब केवल विधायक और स्पीकर बनाकर मध्य प्रदेश में सीमित कर दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर की एक जो धाक हुआ करती थी कहीं ना कहीं उसमें कमी हमें भी महसूस होती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह का विरोध उत्तर प्रदेश से उठा है, क्या वो मध्य प्रदेश में आ सकता है? क्या मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की आवाज़ उठ सकती है? क्या जो हिम्मत शशि बाला पुंडीर कर पाई है मध्य प्रदेश का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर पाएगा इस तरह का बोलने का? लेकिन एक बात और साथ साथ मैं बोल दूं, शशि बाला पुंडीर जो कह रही है वो ठाकुरों पे कह रही है, राजपूतों की बात कर रही हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, उसके पहले आपको कल का वो वीडियो सुनाता हूं शशि बाला पुंडीर का। वोट डालने से पहले उन्होंने क्या कहा, क्या वीडियो जारी किया है वो सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। गुजरातियों की जेल से राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी जी, नरेंद्र तोमर जी, वीके सिंह जी के अपमान का बदला लेने के लिए वोट डालने जा रही हूँ। राजपूत स्वाभिमान के लिए वोट डालने जा रही हूँ। तो आपने सुना, शशि बाला पुंडीर बड़ा साफ साफ कह रही हैं कि गुजराती जेल से राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र सिंह तोमर, बीपी सिंह का अपमान हुआ है और उसका बदला लेने के लिए वे वोट डालने गई। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किसके खिलाफ वोट डाला होगा। और ये उनके सोशल मीडिया पे जाएं तो वो बार बार लिखती हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के नस नस में रहेंगी, हर कार्यकर्ता के दिल में रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हैं। उनकी लड़ाई मोदी और अमित शाह की नीति के खिलाफ है। अब मैं मध्य प्रदेश आता हूं, क्या वाकई मध्य प्रदेश में इस तरह का कुछ हो पाएगा? इतना तय है कि नरेंद्र सिंह तोमर अकेले ठाकुर समाज के नेता नहीं हैं जिन्हें कहीं ना कहीं किनारे किया गया है। मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे नेता हैं जो स्थापित ठाकुर नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में, जो अब किनारे कर दिए गए हैं। चाहे जयवंत सिंह पवैया की हम बात करें, चाहे हम महेंद्र सिंह सिसोदिया जो अभी कुछ दिन पहले सिंधिया जी के साथ आए थे, अब कहाँ है किसी को नहीं पता। ओपीएस भदौरिया मंत्री बनाए गए थे, कांग्रेस छोड़ के आए थे, कहाँ है किसी को नहीं पता। रामपाल सिंह बड़े पावरफुल नेता हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह के समय संकट मोचक माने जाते थे, कहाँ है किसी को नहीं पता। ऐसे तमाम नेता हैं
ठाकुर समाज के, जिनका अब कोई अता पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस समय जो डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में 2-3 ठाकुर नेता हैं, लेकिन उनकी कितनी वक़्त है वो आप सब जानते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवाज़ उठी है और इस आवाज़ में नरेंद्र सिंह तोमर के अपमान की बात की गई है, क्या वाकई इस आवाज़ की कोई महत्व है? क्या इस आवाज़ को दिल्ली तक सुना जाएगा? क्या इस आवाज़ का मध्य प्रदेश में कोई असर होगा? इन तमाम सारे सवालों को हम समझते हैं अरुण दीक्षित जी से। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं लंबे समय, और आज भी आपका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है, इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि आवाज़ उत्तर प्रदेश से उठी है तो क्यों ना आपका दरवाज़ा खटखटाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये है क्या। और इतनी हिम्मत एक पूर्व विधायक की जो सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मतलब चैलेंज कर रही है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में बनारसी के चुनाव में अब नामांकन भरा जाना है उनका, अमित शाह जी, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी का, और इसका क्या असर होगा? देखिए रविंद्र जी, ये बहुत लंबी लड़ाई है। अभी जो कुछ हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और शशिवाला पुंडीर उस जमाने से हैं, चूंकि मैं उस इलाके का संपादक रहा हूँ नोवा टाइम्स में, जब बीजेपी को लोग नहीं मिलते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जड़ें नहीं थी। 90 के दशक में उस समय उभर रही थी, बाद में वो विधायक बनी। तो सबसे बड़ा खेल पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से पहले की जो बात है वो है जनरल बीके सिंह का टिकट काटना। जनरल बीके सिंह गाजियाबाद से सांसद थे, उसी गाजियाबाद से राजनाथ सिंह सांसद रहे हैं, और गाजियाबाद पारंपरिक रूप से राजपूतों की सीट रही है। इस बार उन्होंने काट के किसी गर्ग को प्रत्याशी बना दिया है। पहली चीज वहां हुई। मेरी जानकारी, चूंकि मैं वहां बात करता रहता हूं, इन्होंने कहा था कि सहारनपुर से किसी राजपूत को टिकट दे देंगे, वो भी नहीं दिया है। तो असली इसका पहला विरोध कहाँ शुरू हुआ? संजीव बालियान जो चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, वो राजपूतों के एक गांव में गए थे तो उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया था। ये करीब 15 दिन पुरानी बात है, और वहां पोल हो चुका है। तो ये जो खिचड़ी पक रही थी अंदर गुस्से की, उसमें आग डाली पुरुषोत्तम रूपाला ने। रूपाला ने राजपूतों को लेकर जो कहा वो पूरे देश में, मतलब मेरी बात मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों से हुई है, राजस्थान में, सब जगह लोग नाराज हैं। और ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रूपाला के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, ना कोई बात। तो इस तरह से ये जो आपने कहा, लेकिन अमित शाह ने माफी मांग ली है, कल आ गया। नहीं, अमित शाह के माफी मांगने से क्या होता है? जिस अमित शाह ने तो कहा है कि रूपाला माफी मांग चुके हैं। नहीं, रूपाला माफी मांग चुके हैं, हमने आपने नहीं देखी है। अमित शाह ने नहीं मांगी है, नरेंद्र मोदी ने नहीं मांगी है, क्योंकि जो कुछ किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। राजपूतों को जो डाउनग्रेड किया, जो इन्हें नीचा दिखाया है, वो किसी और ने नहीं। राजनाथ सिंह की क्या हैसियत है कैबिनेट में? नरेंद्र तोमर को कहां से कहां भेज दिया गया है, और योगी आदित्यनाथ को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र मोदी के भेजे गए AK शर्मा वहां मंत्रिमंडल में हैं और किस तरह का खेल खेल रहे हैं, और बनारस में जिस तरह से पैरेलल सरकार चला रहे हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ को लगातार पल पल पर अपमानित किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है, और लोग कह रहे हैं। जो बात शशिवाला पुंडीर ने की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत हिम्मत वाली बात की है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा जाटों के बीच में रहते हैं, तो उनका सबका स्वभाव एक जैसा ही है। कह दिया जो डंके की चोट पे कह दिया, हम लोग अपने यहाँ कहते हैं खुला खेल पुरुखावादी, वैसे ही उन्होंने किया है। परिस्थितियां इससे और ज्यादा गंभीर है। पूरे देश में देखिए आप, जो बड़े भाजपा के नेता थे, स्थापित नेता थे, आज कहाँ हैं? नितिन गडकरी को अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह कहीं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो चीजें जो उनके हिस्से में नहीं आनी चाहिए वो उनसे कराई जा रही हैं। तो शशिवाला पुंडीर ने जो आवाज उठाई है, इसको करणी सेना उठा चुकी है, करणी सेना बात कर रही है, और हर जगह राजपूतों में इस बात की चर्चा है कि उनका अपमान हुआ है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। और ये जो मैसेज गया है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वीडियो की, ये पूरी तरह से प्लांट करके, क्योंकि आखिर कब तक अपमान सहेंगे। और जो बात आपने कही, हम मध्य प्रदेश से ही ले लें, जयभान सिंह पवैया बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक होते थे, एक जमाने में क्या नाम था। मध्य प्रदेश में उन्होंने माधवराव सिंधिया को नाकों चने चबा दिए। वो आज कहाँ है? उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसे एक बड़ी लिस्ट है, जो आपने कहा, बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा ये कहना है कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में है और उसकी आंच मध्य प्रदेश की ओर आ रही है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ले लिया।
नरेंद्र सिंह जी तोमर के यदि ये बात सही है कि उनका अपमान किया है, तो मध्य प्रदेश के सब लोग सो रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश से आवाज उठ रही है और वो भी एक महिला उठा रही है। मतलब आप सोचो कि हिम्मत भी एक महिला कर रही है, बाकी सब नपुंसक हो गए क्या? अब इसका प्रमाण तो एक ही है। 163 सीट जीत के इन बड़े लोगों के बाद अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए तो जो आपने कहा, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो तो है। अन्यथा जो शिवराज सिंह ये कहते रहे कि मैं 163 जिता के लाया, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि वो कहते कि मैं दावेदार हूं। वो नहीं कर पाए, कोई नहीं बोला। ये सच है कि जो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आज बीजेपी को उस तरह से, बीजेपी के नेताओं को इस्तेमाल करती है, व्यवहार करती है उनके साथ, जैसे एक मालिक नौकर के साथ करता है। कहीं बराबरी नहीं है, किसी को कोई छूट नहीं है, कोई अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता। वन्यथा जो कुछ हो रहा है, भाई नरेंद्र तोमर भी समकालीन है नरेंद्र मोदी के। उस युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन से, गरीबी से उठ के ऊपर आए, संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे। अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्रालय से हटा के उनको आपने मध्य प्रदेश भेजा, जीत गए तो विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। ये कद छोटा करना होता है। केंद्र का मंत्री, वो भी कृषि मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने। बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली में भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने, या तो आप, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को मजबूत करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान मैं है। वही कह रहा हूँ कि या तो आप ये साबित करिए कि काम के नहीं है या इनसे काम नहीं हो पा रहा। आपने अच्छे भले काम कर रहे आदमी को उठा के नीचे फेंक दिया, इसका मतलब ये है कि आपको तकलीफ हो रही है। नरेंद्र तोमर का नाम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता तो है, आधा आधा नाम तोमर का है और मोदी का है, तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, जैसे जो शशिवाला पुंडीर ने बात उठाई है, लगता है कि मध्य प्रदेश में इसकी आंच आएगी थोड़ी बहुत, या मध्य प्रदेश में ऐसा ही चलेगा, सब भूल जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब नरेंद्र मोदी अमित शाह के अंगूठे के नीचे? ऐसा नहीं है रविंद्र जी। मैं एक बात बताऊं, मेरी करनी सेना के लोगों से यहाँ बात हुई है। मैं गया था कुछ इलाकों में घूमने, बहुत अंदर अंदर, जिसको कहते हैं राजपूतों में अंदर अंदर बहुत गुस्सा है। बस ये है कि उस गुस्से को आवाज दे दी शशिवाला पुंडीर ने, उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया। वो भी एक महिला ने। हाँ, वो राजपूतानी है भाई। एक महिला आवाज दे रही है, बड़ी बात है। राजपूतानियां हैं जो जौहर करती थी, तो कमजोर नहीं मानी वो ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। उनको वो भाई बोल रही हैं, उनके पक्ष में बोल रही हैं, ये भी बोल रही हैं कि बड़े ईमानदार हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शशिवाला पुंडीर जो है ना, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वकील के रूप में सामने आई हैं। नहीं, देखिए मैं एक बात कहूँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, और वो केंद्र की राजनीति में रहे थे, कभी राज्य की राजनीति में नहीं आए। हाँ, स्वाभाविक तौर पर राजपूत होने के नाते, भाई उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और वहीं के राजपूत होते हैं बिष्ट, तो उस नाते, और स्वाभाविक है कि जब लड़ाई बड़ी लड़ी जाती है तो सबको जोड़ा जाता है। मुझे ऐसा लगता है शशिवाला पुंडीर ने उनकी आड़ ली है, उनका सहारा लिया है, क्योंकि परेशान तो वो भी हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टोली से परेशान तो योगी आदित्यनाथ भी हैं, और इतने हैं कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो आपने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, सारी चीजें जो घोषणा 22 में हुई थी, उसको इतना लटकाया कि 24 में आके उस पर अमल हो पा रहा है। तो क्या है, क्योंकि काम नहीं करने दिया जा रहा। अलग अलग तरह के, जिस आदमी ने खुलेआम योगी को गालियां दी, नरेंद्र मोदी उसको फिर अपने उसमें ले आए, मंत्री बनवा दिया। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ इन चीजों में, ये रूपला कांड के बाद आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में राजपूतों को लेके नए सिरे से विचार होगा और उन्हें महत्व दिया जाएगा, जो बाकी उनके समर्पित नेता हैं? लगता है कुछ भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर बदलाव करेगी? देखिए, अभी जिस तेवर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, मुझे नहीं लगता वो तो 400 पार में हैं, और वो सबको किनारे करके बैठ गए। उन्हें लगता है कि जैसे कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से लगातार खत्म हो रही है, वैसे बीजेपी के भीतर कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? और आप देखिए, मध्य प्रदेश में आपने ही इंटरव्यू किया था, ये सारे ठाकुर नेता यहाँ, मैंने देखा क्षत्रिय महासभा बना हुआ है, सभी ठाकुर नेता बैठते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, सब शांत रहते हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। तो अब जो बात कही, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की तारीख में करनी सेना के लोग भी नहीं बोले हैं, तो शशिवाला
पुंडीर अकेली मर्द है जिसने सबसे पहले आगे आके सब आवाज उठाई है। और फिर इन राजपूतों को पता नहीं किस बात का डर है। आज देखिए, आज एक संयोग है कि कांग्रेस और बीजेपी या और दलों के निशाने पर राजपूत समाज ही है या अपर कास्ट ही है। अब सबको अगर इस तरह से खदेड़ा जाएगा, किनारे किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आवाज उठेगी। और मुझे लगता है शशिवाला पुंडीर ने ये शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिससे हमने समझने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ऐसा लगता है कि अभी धुआं उठा है, इसके अंदर कोई ना कोई बड़ी आग है, आने वाले समय में होगा। अब इसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, उसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि मोदी शाह के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई मर्द नहीं निकला। एक महिला ने एक तरह से ध्वज उठा लिया है और खुलेआम वो कह रही है कि मैं गुजरात लॉबी के खिलाफ वोट डालने जा रही हूं, यानी इन्हें हरा के रहूंगी। ये कहना एक बहुत बड़ी, और वो भी वो जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेता है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर इस पर नरेंद्र सिंह तोमर का चूंकि नाम आया है, इसलिए हमने इसे मध्य प्रदेश से उठाने की कोशिश की। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।